यो एवरीवन, आज है रक्षाबंधन और वन पीस सीरीज ड्रॉ करने का डे 4। आई एम कालिका एंड दिस इज मोसेट आई मीन दिस इज जोरो नोवा जोरो। लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ किया था द लेजेंडरी वाइट बियर्ड को और डिस्कशन किया था वाइट बियर्ड की ज़िंदगी पे। वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लेना। आज हम रोरो नोवा को बनाने वाले हैं। अगर कोई आदमी आपको दिखे जिसके पास में 3 स्वॉर्ड्स हो और बॉडी हो बिल्कुल हल्क जैसी कि देख के ही आदमी का दिल कांप जाए, और अगर उसको हम ईस्ट जाने को बोले तो वो वेस्ट की तरफ मुड़े, और जब उसको नॉर्थ जाने को बोले तो वो साउथ की ओर मुड़े, तो आप समझ जाना कि आप डील कर रहे हैं रोरो नोवा जोरो से। ये हैंडसम हंक जो सिर पे ग्रीनरी उठाए घूमता है बनना चाहता है वर्ल्ड्स बेस्ट स्वॉर्ड्समैन। वर्ल्ड्स बेस्ट स्वॉर्ड्समैन का तो पता नहीं, लेकिन इस हरी कलंगी वाली मोरनी को 4 दिशाओं का ज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जोरो के लिए बिगेस्ट थ्रेट ना ही तो कोई योंको है, ना कोई मरीन या कोई डेविल फ्रूट ईटर भी इसके लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, लेकिन इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा है एक सीधी गली। जी हाँ, अगर मीहॉक इससे 10 कदम की दूरी पर बिल्कुल सामने खड़ा होगा तो ये उस तक कॉम्पीट करने के लिए पहुंचने से पहले उस 10 कदम में ही 4 बार रास्ता भूल जाएगा भाई। इतनी घटिया डायरेक्शन सेंस के साथ में भी ये बंदा अभी तक जिंदा है। आई एम वंडरिंग। जोक्स अपार्ट, अगर हम जोरो की लाइफ स्टोरी देखते हैं कि जब वो छोटा सा बच्चा था तो इसका एक सपना था कि उसे वर्ल्ड्स बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, और इसके कंपटीशन में थी एक छोटी सी लड़की जो सेम एज की थी, लेकिन इसको उस लड़की ने 1000 बार से ज़्यादा बार धूल चटाई होगी और ये इंसान उसको एक बार भी अपने ज़िंदगी में हरा नहीं पाया। उस स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड कन्या का नाम था क्वीना, और क्वीना से इतनी बार हारने के बाद में भी हमारे इंडियन बॉयज़ की तरह इसका ईगो बिल्कुल भी फ्रेजाइल नहीं था। क्वीना को ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, और हाँ, एक वक्त तक जोरो ऐसा भी मानता था कि ये कभी भी क्वीना को नहीं हरा पाएगा, लेकिन क्वीना को ऐसा नहीं लगता था। उसे लगता था क्योंकि ही इज़ अ बॉय और नेचुरली इसका बॉडी बड़े होने के बाद में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ही इज़ गोइंग टू विन समडे। लेकिन इस तरह से क्वीना ने भी कभी जोरो को पछाड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि डे बाई डे जोरो के साथ मिलकर अपने भी स्किल्स डेवलप किए और जोरो को भी एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन बनाने की पूरी कोशिश की, और दोनों का मिलकर एक ही सपना था कि वर्ल्ड्स बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज। लेकिन किस्मत को यह सब मंजूर नहीं था कि दोनों मिलकर एक दिन अच्छे स्वॉर्ड्समैन बने। जोरो की इकलौती फ्रेंड, एक ऐसे इंसान जिसको जोरो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना आइडल की तरह मानता था, वो बहुत ही कम उम्र में जोरो का साथ छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और अब जोरो भटक रहा है उसी का सपना लेकर कि उसे वर्ल्ड्स बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है। और इस वर्ल्ड में सबसे अच्छा स्वॉर्ड्समैन है मीहॉक, और उसको हराने का सपना जोरो का था। और जिस दिन जोरो के सामने मीहॉक आया, जोरो ने डूल के लिए मीहॉक को चैलेंज कर दिया, लेकिन मीहॉक को एक नज़र में पता चल गया था कि अभी जोरो इज़ अ यंग किड और उसके स्किल्स ऑब्वियसली मीहॉक के सामने कुछ नहीं होने वाले थे। लेकिन मीहॉक ने उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन मीहॉक एक बहुत ही तजुर्बेदार इंसान थे तो उन्होंने इसको हराया ज़रूर, लेकिन ज़िंदा छोड़ दिया। ज़िंदा इसलिए छोड़ा कि जोरो जब हारा तो उसने बोला था कि गो ऑन एंड किल मी, और वो फेस फ्रंट मीहॉक के सामने खड़ा हो गया था। कैन यू बिलीव इट? जब आपको आपकी मौत सामने दिख रही हो, लेकिन क्योंकि सिर्फ आप हार गए हो, और एक सच्चा स्वॉर्ड्समैन कभी भी अपनी पीठ पे कोई भी घाव नहीं डलने दे सकता, वो बिल्कुल ब्रेवरी से छाती पे ही हर वार को एक्सेप्ट करेगा। उस सीन में बड़े बड़े महारथियों की आगे से गीली और पीछे से पीली हो सकती थी, लेकिन जोरो वॉज नॉट जस्ट एनीवन, ही वॉज रोरो नोवा जोरो। और मीहॉक ने वार भी किया, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में। इससे इतना डीप स्कार तो नहीं बना कि जोरो मर ही जाए, लेकिन उसकी हालत ज़रूर टाइट हो गई थी। और उसके बाद में जब जोरो हील हुआ तो जहाँ बाकी लोग तो क्विट कर देते क्योंकि मौत को टक से छू के वापस आना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग गाइस, बट रोरो नोवा जोरो का
जो हौसला था वो और भी ज़्यादा बुलंद हो गया। और दूसरा केस मुझे इम्प्रेस करता है ज़ोरो की लाइफ में, जब कोमा ने ऑफ़र किया था लूफ़ी की जान बख्शने के बदले उसका सारा दर्द खुद सहन करने को। ज़ोरो भी एक्सहॉस्टेड था उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक फुल ब्लॉन बैटल में ये होकर आए थे और उसके बाद में भी पूरी रात वो पेन इस बंदे ने सहन करा। और उसके बावजूद भी नेक्स्ट डे ही सेज आई एम ऑल राइट। कैन यू बिलीव इट गाइज? इतना स्ट्रॉन्ग इंसान और इतना लॉयल। एक टाइम पर जो लूफ़ी को अपना कैप्टन मानने से इनकार करता था, जो कि पायरेट्स से बिल्कुल नफ़रत करता था, वो आज अपने कैप्टन के लिए इतनी ज़्यादा लॉयल्टी दर्शा रहा है, अपने फ्रेंड के लिए इतना लव शो कर रहा है, और वो भी किसी प्रेज़ को मांगे बिना, यानी कि चुपचाप। जहाँ आज लोग छोटा सा काम करने के बाद में 10 बार गिनाते हैं, 10 लोगों को दिखाते हैं, रोरोनोवा का वो सीन, उस दिन के बाद में आई बिकेम अ फैन ऑफ रोरोनोवा ज़ोरो। So guys, this was my cute little roast on Zoro, and this is the final look. Same videos है शैंक्स पे, रॉबिन पे और व्हाइटबियर्ड पे। Don't forget to watch those. 10 में से आप इस वाली ड्राइंग को कितना रेटिंग दोगे वो कमेंट्स में बताना, और नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।